हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम देखेंगे क्लास 8 का चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.3। पिछली वीडियो में हमने 2 एक्सरसाइज इस चैप्टर की कंप्लीट कर ली हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख लीजिए। तो आज हम करेंगे 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन करेंगे इसमें। अभी हम फिलहाल फर्स्ट क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए आप कैसे करना। पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। निम्नलिखित युग्मों में प्रत्येक के व्यंजकों का गुणन कीजिए। गुणन का मतलब होता है गुणा। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि गुणा करना था, इसीलिए हमें इसमें भी गुणा करना है। बहुत ईजी है क्वेश्चन। तो चलिए हम करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। 4p, q प्लस r, इसको हमने इससे गुणा करना है। ठीक है, जो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही करना है। क्वेश्चन में पूछ रखा है गुणन कीजिए, तो यानी हमें यही करना है। कैसे करेंगे। 4p कोमा है तो ये गुणा, और इसको हम ब्रैकेट लगा लेते हैं q प्लस r। अब जो 4p है ना, अब हमें इससे भी गुणा करना है, फिर 4p को हमें r से भी करना है। तो देखिए जैसे 4p है, अभी हमने q से करा तो यहाँ पे 4pq हो जाएगा। आपको आता है ना जो आपने पिछले किया था गुणा, तो वही करना है हमें। अब 4p को हमने r से करना है, तो यहाँ पे 4pq। ठीक है, ये इसके 2 आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हल करना है। और तो हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ये इसका आंसर रहा। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट करते हैं इसी का। दे रखा है ए बी कोमा ए माइनस बी। ये हमारा क्या है, सेकंड पार्ट। अब ए बी हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, ए माइनस बी ब्रैकेट करके। ठीक है, अब ये यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे गुणा मैं लगा देती हूँ आपके लिए। तो ए बी को हमने ए से गुणा करा, तो ए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो गुणा करते हैं तो प्लस हो जाती हैं। उनके घात जो होती हैं, स्क्वायर जो होते हैं, घात जो भी होते हैं ना, प्लस हो जाती हैं। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी। ठीक है, ये बी भी है ना, ए बी को हमने ए से करा, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। तो ए बी को हमने बी से करा तो ए बी का स्क्वायर। ठीक है, ये इसका क्या रहा, सेकंड आंसर। माइनस का दे रखा था इसलिए हमने माइनस का ए बी लिया। अब इसका थर्ड पार्ट दे रखा है ए प्लस बी कोमा 7a स्क्वायर बी स्क्वायर सॉरी। अब ए बी 7 ब्रैकेट 7a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है ना। अब हमने ए को इससे करना है 7a स्क्वायर बी स्क्वायर से। तो यहाँ पे 7, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ये प्लस हो जाएंगे, तो 3 हो जाएगी ए की क्यू और ये बी स्क्वायर। अब इसको इससे करना है बी से, तो 7a स्क्वायर बी की क्यू। ठीक है, ये इसका आंसर। बहुत इजी है। इस एक्सरसाइज को आपको थोड़े से ध्यान से करोगे ना, तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को आप पेपर में ना फुल में से फुल मार्क्स लेके आओगे। तो अब हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट दे रखा है हमें ए स्क्वायर माइनस 9 कोमा 4a। ठीक है ना। अब हमने ए स्क्वायर माइनस 9 को हमने 4a से मल्टीप्लाई करना है। ए को हमने 4 से करा 4a से, तो हमारा यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ये 3 हो जाएगी। 4a ए की क्यू, फिर माइनस है तो माइनस। अब
हमने 9 को 4 से करा तो हमारा मिलेगा 36A। ठीक है, हमने 9 का केवल 4 बार काउंट किया तो हमें 36 मिलेगा, और ए है तो ए लगाना है, वही माइनस का। ठीक है, ये थोड़ा माइनस दूर हो गया। अब इसका फिफ्थ पार्ट दे रखा हमें पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी। हमें इसे 0 से करना। आपको मैंने पहले ही बता रखा है, अगर अगर हम किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं या गुणा करते हैं तो वो अक्सर 0 ही हो जाती है। तो इसका आंसर सीधा अब मैं लिख देती हूँ, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी। इससे हमें 0 करना है गुणा, तो आंसर हमारा 0 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने इस चैप्टर का 8.3 का हमने पहला क्वेश्चन बड़े ही इजी तरीके से किया है। अगर आपको फिर भी ना आया हो तो आप इसको 1 से 2 बार ज़रूर देखें, और आपको समझ में आया हो तो आप अपने दोस्तों के पास ज़रूर सेंड करें। इससे आपके दोस्तों की मदद हो जाएगी। और ये सारे ही क्वेश्चन हमारी NCERT बुक से ही हैं। ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन सेकंड करेंगे। इसमें दिया गया है कि सारणी पूरी कीजिए। जो हमें सारणी दे रखी है ना, मैंने लिख रखी है, तो आपको भी अच्छे से लिखनी है। अब इसमें क्या करना है, इसमें रफ वर्क करना पड़ेगा। उसके लिए मैं एक पेज ले लेती हूँ, आपको सोल्व करके यहाँ पे दिखाऊंगी, और आप भी साइड में ही करना पेपर में। ठीक है ना। तो हम प्रथम व्यंजक, द्वितीय व्यंजक एंड गुणनफल, हमें इसमें क्या करना है, गुणा करना है। जैसे कि पहला पार्ट दे रखा है, हमने ए को बी से भी गुणा करना है, सी से भी गुणा करना है, डी से भी करना है। देखिए कैसे करना है। ये रफ वर्क के लिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप भी अलग ही करना। तो ए को हमने बी सी डी इन तीनों से ही करना है। अब ए को बी से करेंगे तो ए भी मिलेगा, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। ए को हमने सी से करा तो ए सी, प्लस ए को हमने डी से करा तो ए डी। इस प्रकार से ये क्या है इसका आंसर। अब यही हमने सारणी में लिखना है। तो हमारा क्या आया है यहाँ पे, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी। ठीक है ना। इस प्रकार से हमने ये गुणा किया है। ए को हमने इससे गुणा कर दिया तो हमारा आंसर ये आया। अब इसी प्रकार से हमने इसको इससे गुणा करना है। ठीक है ना। देखिए मैं लिखती हूँ, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब हमारा ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट x प्लस वाई माइनस 5 को हमने 5xy से क्या करना है, यहाँ पे गुणा लगा देती हूँ, गुणा करना है। ठीक है ना। अब हमने x को 5xy से किया तो हमारा यहाँ पे 5x, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1, तो ये प्लस हो जाती है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा a स्क्वायर y। ठीक है। अब हमने y को 5 से करा, 5xy से, तो ये प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 5xy स्क्वायर, y यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1, तो y स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, तो यहाँ करेंगे माइनस, तो 5 को 5 से करेंगे तो 25xy। ठीक है ना। ये इसका आंसर रहा। ठीक है ना। तो सारणी में लिख लेते हैं हम, 5x स्क्वायर y प्लस 5xy स्क्वायर माइनस 25xy। ठीक है ना। अब इसी प्रकार से हमने तीसरा करना है। तीसरा हम यहाँ करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन दे रखा है हमें p, हम ब्रैकेट लगाएंगे, 6p स्क्वायर माइनस 7p और प्लस का 5, ये दे रखा है हमें। अब इसको क्या करना है, 6 से करना है, p को 6 से करना है, तो 6p की वो हो जाएगी, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1। अब हमने इससे करना है, माइनस है ना, माइनस लगाएंगे,
तो 7p², यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है ना। अब इसको हमने 5 से करा तो यहाँ पे प्लस का 5p, ठीक है, ये इसका आंसर है। अब इसको वही करेंगे सारणी में, 6pq माइनस 7p² प्लस 5p, ठीक है। अब हम इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट दे रहा p4p² q², ठीक है, और हमें गुणा करना है p² माइनस q² से। करना कुछ नहीं है, इस वीडियो में पूरे में ही गुणा है, ये सब गुणा भाग घट माइनस प्लस इन सब का ही खेल है, मैथ का खेल। और बच्चे इसी में गलती कर जाते हैं। अगर साइन में थोड़ी सी गलती हो गई, मान लीजिए आपने प्लस की जगह माइनस लगा दिया या गुणा भाग कुछ भी कर दिया, तो आपका पूरा ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए आपको जो निशान हमें दिए गए हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई भाग, ये कुछ भी दे रखा है तो आपको उसके अकॉर्डिंग ध्यान रख के करना है। तो हमने 4p² q² को p² से करा तो हमें 4p, 2 यहाँ पे पावर 2 यहाँ पे, तो ये 4 हो जाएगी और q², ठीक है ना। अब इसको हमने इससे करा, यानी यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाएंगे कोमा, तो यहाँ 4p² और q की पावर 4, ठीक है ना, ये इसका आंसर है। अब इसको क्या करना है, सारणी में लिखना है, 4p की पावर 4 q² सॉरी माइनस 4p² q, ठीक है ना, q पावर 4। अब हमारा इसका फिफ्थ पार्ट करना है बस, फिर ये हमारी एक्सरसाइज। अभी एक्सरसाइज तो काफ़ी लॉन्ग है, लेकिन इसके हमने 3 पार्ट करने हैं बस, 3 क्वेश्चन। तो हमें फिफ्थ पार्ट दे रखा है a प्लस b प्लस सी, और हमें गुणा किससे करना, a b c से, ठीक है ना। a को हमने a b c से गुणा करा तो a² b c, ठीक है, प्लस है तो प्लस, b को हमने इससे a b c से करा तो हमें a b² c, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है तो 2 हो जाएगी, यहाँ पे 1 थी यहाँ पे तो 2 हो गया। अब हमें प्लस c को हमने a b c करना तो a b c², ठीक है, ये इसका आंसर है। अब इसको हम सारणी में नोट करते हैं, a² bc प्लस a b² c प्लस a b c², ठीक है ना। अब इस प्रकार से हमने पूरी अपनी जो टेबल थी हमने कंप्लीट कर ली है, और बहुत ही ईजी तरीके से इसमें गुणा करना था। हमें सब कुछ दे रखा है, इसको हमने इससे गुणा करा तो हमारा गुणनफल निकल आया। अब हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको समझ में ना आया हो ना तो इसको ज़रूर दोबारा देख लें। और इसे को गुणा करने के लिए हमने एक रफ पेज ले रखा था, आप भी एक साइड में रफ वर्क करें इसको। अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है गुणनफल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। करना कुछ नहीं है, इसमें भी सेम है। आपको पता है जब पावर हमें दी होती है तो इनको पावरों को हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। तो चलिए a² गुणा 2a की पावर 22 गुणा 4a की पावर 26, तो पहले इनको गुणा कर लेते हैं हम। तो 2 को हमने 4 से करा तो 8, तो ये 22 और ये हमारा 26 और 2 कितने हो गए हमारे 50, तो a की पावर 50, ठीक है, ये इसका आंसर है। इसी प्रकार से करना है, सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। 2/3 इस और x y, ठीक है, गुणा
ब्रैकेट लगा लेते हैं। क्यों, इसमें 2 चिन्ह एक साथ नहीं आते ना, इससे हमने ब्रैकेट हटा लिया। माइनस 9/10 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है ना। कटता है तो हमें काट देना है, जैसे कि हमने सेकंड चैप्टर में क्या था ना, काट रहा था तो हमने काटा था ऊपर नीचे से। जैसे कि अब 3 के केवल से 3 कट जाएगा 1 पर, 3 के केवल में 9 3 पर आता है, और 2 के केवल में 2 1 1 पर, और 2 के केवल में 5 10 5 पर। अब इस ये क्या है, माइनस का 3/5। अब ये पावर क्या हो जाएंगे, इनके पास कुछ नहीं तो 1 1 है, इनके पास 2 2, तो x की पावर 3 और y की पावर 3, ये इसका आंसर। ठीक है, करना कुछ नहीं है, पावरों को प्लस कर देना है। अगर गुणा में है तो जो पावर होती है वो प्लस हो जाती है और बाकी का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर जो कोई सी भी संख्या किसी से भी कटती है तो उसको कैंसिल कर देना है, ठीक है। वही अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। ऐसी ये सेम पार्ट दे रखा हमें, बस पी क्यू और वैल्यू बदल दी है। पी स्क्वायर सॉरी पी की क्यू और ये क्यू। अब इसको भी काटते हैं, जैसे कि 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये इसको इससे गुणा करेंगे तो 4, वही माइनस का आ जाएगा। और ये यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो पी कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 दे रखे तो 3 और 1 पी की पावर 4। अब इसी प्रकार क्यू यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो 3 और 1 4, तो ये इसका आंसर। अब इसी प्रकार से हमारा ये लास्ट पार्ट दिया। अब इनमें क्या करना है, सब सेम है, किसी को किसी से गुणा नहीं करना है, बस पावरों को क्या कर देना प्लस। यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ 1 होगी। अब 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, तो x की पावर 10, ये हमारा इसका आंसर था। इतना इजी है ना, आप थोड़ा सा भी फोकस करेंगे इस पे तो आपका ये चैप्टर इतनी इजीली तरीके से सोल्व होगा, टीचर भी कहेंगे कहाँ से पढ़ा। इसलिए आप इसको अच्छे से नोट करें, अच्छे से समझें, शांति से बैठ के अच्छे से करें, इसको देखें समझें। बस करना कुछ नहीं है, इस पूरे चैप्टर में हमें गुणा करनी थी, जो हमने कर लिए, और हमारे बहुत इजीली तरीके से 3 क्वेश्चन इसके इस चैप्टर के कंप्लीट हो गए। तो आप देख लीजिए दोबारा से, मैं आपको दिखा देती हूँ। इसका फर्स्ट क्वेश्चन गुणन करना था, इसका गुणा करना था, जो पहला क्वेश्चन देखिए आप, इसके ये आंसर है जो हमने सोल्व किए थे। आपको मैंने यहाँ पे बताया था कि हम किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो संख्या खुद में 0 बन जाती है। ये हमने सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही लिए हैं, एनसीईआरटी बुक से, इसलिए आप इनको ज़रूर देखें, पढ़ें और नोट करें। साथ ही साथ आप नोट करते चलते हैं तो ये इससे ज़्यादा इजी हो जाता है हमें समझने में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको कोई सा इसका चैप्टर का पार्ट या क्वेश्चन नहीं आया है समझ में, तो आप कमेंट करके बताएं कि मैम हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आप इसको दोबारा समझा दें, तो हम आपके लिए एक अगली वीडियो और बनाएंगे और इजी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन द बेस्ट एक्सरसाइज है ये, इसलिए आपको ये छोड़नी नहीं है। इस प्रकार के अगर पेपर में आते हैं क्वेश्चन तो छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलते हैं, हम अगली वीडियो में मिलते हैं अब, और लाइक करना ना भूलें इस वीडियो को। धन्यवाद।